आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये वैसी सिमिलर एनालिसिस है जो हमने प्रीवियसली कुछ दिन पहले निफ्टी 50 के ऊपर दी थी, और अभी जो गिरावट निफ्टी 50 के अंदर आई थी उसके अंदर हमने क्लियरली आप लोगों को 2 दिन पहले ही निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर एक वीडियो बनाकर हमारी चैनल पर पोस्ट किया था और बताया था कि इंडेक्स के ऊपर ये वो लेवल था। मैंने बताया था कि 24,200 के नीचे क्लोजिंग आई तो फिर समझ लेना बहुत बड़ी डाउन साइड आएंगी 500 से 600 पॉइंट की, और एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ। हमने एक रेड अलर्ट एनालिसिस डाली थी निफ्टी 50 की। सिमिलरली दोस्तों ये भी शॉर्ट सेलिंग की ही एनालिसिस है जो आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट एनालिसिस वीडियो है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग करना हो इन्फोसिस के अंदर तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर कुछ टाइम तक वेट कर सकता है। हो सकता है ये स्टॉक को आपको चीपर वैल्यू पे डाउन साइड पे मिल सकता है, बिकॉज ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से ये स्टॉक के अंदर एक अपसाइड धुआंधार रैली आई थी, और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कंटिन्यू लोगों के नोट बन रहे थे। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ लगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा दोस्तों कि इसके हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें ये कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें 2 बड़े नेगेटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो दोस्तों इसकी अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गई जिसकी वजह से जो अपसाइड धुआंधार तेज़ी बढ़ रही थी वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। बाई साइड पे तो बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक कोई नया हायर हाइज ना दे दे या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम बाई साइड पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं रहेंगे। यहाँ पर हमें 2 मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहली डाउनवर्ड अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, और सेकंड हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। और अभी बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड नेगेटिव सिग्नल की, और दोस्तों वो है नेगेटिव डाइवर्शन। दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो, आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज थे उसने तो दोस्तों सिमिलरली यहाँ पर पीक बनाया हायर हाइज, बट वही सेम चीज़ अगर आप देखो तो RSI के अंदर मिस आउट थी और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों क्योंकि ये एनालिसिस हमारे लोअर टाइम फ्रेम की 1 आवर टाइम फ्रेम की है तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर जो गिरावट रहेगी या पोजीशन होल्डिंग का जो पीरियड रहेगा वो शॉर्ट रहेगा, मतलब तकरीबन 2 से 4 दिन की स्विंग पोजीशन जैसा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ क्लियरली यहाँ पर विटनेस होता है, और वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। ये वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है जो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुकी है, और अभी जो इसके डाउन साइड में टारगेट निकल कर आते हैं दोस्तों वो तकरीबन फर्स्ट टारगेट उसके 1900 के आसपास आती है, और अगर यहाँ पर भी नहीं संभला तो दोस्तों और भी डाउन साइड हमें दिख सकती है 1875 तक। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर 2 गैप है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो जिसको हम रेड में कर देंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी देखो तो वो भी शॉर्ट सेलर की तरफ ही फेवरेबल हो रहा है। स्टिल बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, और ये अगर आप देखो तो रिस्क यानी स्टॉप लॉस का एरिया दोस्तों इतना ही है और प्रॉफिट का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है जो सारे एंगल से शॉर्ट सेलर के तरफ फेवरेबल है। सिमिलरली यही दोस्तों एनालिसिस हमने निफ्टी के अंदर भी दी थी, और आज देख लो निफ्टी कहाँ टूटा है, सीधा हमारे टारगेट के पास ही ओपन हुआ है, और अभी भी दोस्तों कोई रिवर्सल सिग्नल निफ्टी के अंदर फ़िलहाल बनी नहीं है। और दोस्तों इस साथों साथ निफ्टी के साथ हमने एक और भी प्रेडिक्ट किया था स्टॉक, और वो था जियो फाइनेंस, लेकिन मैं
डेली 7 वीडियो पोस्ट करता हूँ और ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया था, इसीलिए मैं जियो फाइनेंस पोस्ट करने रह गया, लेकिन निफ्टी मैंने ज़रूर पोस्ट किया था। और ये मेरे हिसाब से ये तीसरा स्टॉक है जो गिरावट के लिए कल रेडी है। कल इसकी पिटाई होएगी, अगर इसने स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया शॉर्ट सेलर का तो ये बहुत ही जल्दी पिटाई, इसकी कुटाई पिटाई सब होंगी। और दोस्तों फाइनली दोस्तों यहाँ पर नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई। यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। और बाय एनी चांस अगर हिट हो जाता है तो फिर इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएंगी जो स्टॉक को हो सकता है बाई साइड के रडार पे भी पुश करे, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे और आप लोगों के लिए ऐसी ही ज़बरदस्त एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहे। थैंक यू। जय हिंद।